नमस्कार। बहुत सारे लोग जीवन में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग केवल सोचते रह जाते हैं और जीवन निकल जाता है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा होने के बाद भी विदेश नहीं जा पाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विदेश चले जाते हैं, चाहे वो पैसा कमाने के लिए जाएं, चाहे वो नौकरी के लिए जाएं, चाहे वो बिजनेस के लिए जाएं, चाहे वो शिक्षा के लिए जाएं। कुछ लोग ऐसे भी यात्रा करते हैं जिनको कोई विशेष परिणाम नहीं मिलता है, चले तो गए लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, उसका कोई फायदा नहीं मिला, या फिर जाने के बाद कहीं ना कहीं परेशान है, सफलता उस हिसाब से नहीं मिल पा रही है। किन लोगों को यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलता है या फिर किन लोगों को यात्राओं से संबंधित चीज़ों में नुकसान होता है। यात्रा से संबंधित कुछ मैं बिंदु बताऊंगा आपको, हाथ पे इनको देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। परिणाम अच्छे मिलने का मतलब किसी को आप बताने जा रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, सीख रहे हैं, तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है जानना। देखिए, जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए, फिर हाथ में बताता हूँ, जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए, जिनका शनि, चंद्रमा, गुरु ये 3 ग्रह बली होते हैं, वो विदेश जाते हैं और विदेश में लंबे समय तक रहते हैं और वहाँ पर अच्छा खासा धन कमाते हैं या सफलता पाते हैं। जिनका चंद्रमा खराब है, राहु पीड़ित है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति ना घर का ना घाट का, ना इधर ना उधर, इधर रहा तो भी परेशान रहा, उधर गया और परेशान हो गया। जन्म कुंडली में अगर कहा जाए, लगन, तीसरा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 10वां भाव, 12वां भाव और 9वां भाव अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है विदेश से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ रेखाओं की। देखिए, कौन सी रेखाएं ऐसी हैं जो इन चीज़ों को दिखाती है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, यात्रा रेखा, यात्रा की रेखा या यात्रा रेखा, ठीक है। ये आपका हाथ है। पहले ग्रहों पे यात्रा रेखा का क्या प्रभाव पड़ता है उस पर बात कर लेते हैं। यात्रा रेखा कहाँ से देखी जाती, इस पर भी बात करेंगे और गुरु से बात करेंगे और सभी पर्वतों पे बात करेंगे। देखिए, गुरु के क्षेत्र में अगर यात्रा रेखा जा रही है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जिन लोगों को यात्रा रेखा नहीं पता है तो ऐसे भी मान सकते हैं आप कि भाग्य रेखा ही है, ठीक है। हालांकि यात्रा रेखा होती है जब केतु के क्षेत्र से जाती है। तो केतु के क्षेत्र से अगर कोई रेखा गुरु की तरफ जा रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कि, मैंने फिर से कह रहा हूँ, आप इसको भाग्य रेखा मानिए, चंद्र रेखा मानिए, यात्रा रेखा मानिए, केतु की रेखा मानिए, जो कहिए, गुरु की रेखा जो कहिए, लेकिन है ये यात्रा रेखा। ये रेखा अगर कहा जाए गुरु की तरफ जा रही है तो ऐसे में कहा जाएगा ऐसे व्यक्ति जीवन में यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ उठाते हैं। जीवन कहीं ना कहीं यात्रा खूब करते हैं, चाहे वो शौक में यात्रा कर रहे हों या धन के लिए यात्रा कर रहे हों, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहाँ पर भी जो है रहते हैं, माता पिता रहते हैं, जहाँ पैदा हुए उस जगह से हट गए। मैं यहाँ पर देश विदेश की नहीं बात कर रहा हूँ, उस जगह से हट गए, दूसरी यात्रा करके दूसरे जगह पे जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये रेखा अगर कहा जाए मान सम्मान, धन इत्यादि चीज़ों को भी दिखाती है और यात्रा करने के उपरांत कहीं ना कहीं इसका लाभ भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि यात्रा रेखा अगर है तो कहीं ना कहीं धन तो आएगा, सफलता मिलेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये घर से दूर जाके बसाने को भी दिखाती है। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहद अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती होती है। ये यात्रा अगर कहा जाए या यात्रा रेखा अगर कहा जाए तो बेहद अच्छी है। वहीं पे कुछ लोगों के हाथ में अगर कहा जाए इस टाइप से होती है, चंद्रमा से जाती है, कहीं ना कहीं ये भी यात्रा से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। लेकिन इस रेखा का प्रभाव ज़्यादा है, इस रेखा का प्रभाव अगर कहा जाए उतना नहीं है। प्रभाव तो है, फायदा तो मिलेगा, लेकिन अगर आप तुलना करेंगे तो इसका फायदा आपको जो है ज़्यादा मिलेगा। आपके शब्दों में अगर कहा जाए ये भाग्य रेखा बन गई, और मेरे शब्दों में अगर कहा जाए यात्रा रेखा के साथ में भाग्य रेखा। अब भाग्य रेखा पे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, उनको भी देखिएगा, ठीक है। उन बिंदुओं पे चर्चा नहीं करेंगे, हम यात्राओं से संबंधित चीज़ों पे चर्चा करेंगे। अगर इस टाइप की रेखा है तो यात्राओं की ये घोतक है, ये यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
यात्रा में कहीं ना कहीं समस्या भी आती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये रेखा अगर कहें यात्राओं के लिए बहुत बेहतर नहीं कहलाती है। ऐसे लोग कंफ्यूज होते हैं। आप देखिएगा अगर आपके हाथ में है तो, अगर केतु के क्षेत्र से जो है रेखा, केतु का क्षेत्र मतलब ये मणिबंध के पास से जो है रेखा बिल्कुल शनि की तरफ जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा ये कंफ्यूज करती है। जब भी व्यक्ति कोई यात्रा करने जाता है ज़्यादातर, और खासकर अगर कहा जाए लंबी यात्राएं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है, चाहे आपस में फैमिली में डिस्टर्बेंस हो जाए, चाहे कोई डिस्टर्बेंस इत्यादि, मतलब ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। अगर आप विदेश यात्रा भी करते हैं तो वहाँ पर भी जो है धन कमाएंगे, धन उन देती रहेगी, धन से संबंधित कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मन और शरीर, मतलब घर परिवार में किसी ना किसी के स्वास्थ्य से असर पड़ेगा और मन कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब करता रहेगा। ये इसके संकेत देती है, ये इसको बतलाती है। ये रेखा बुध की तरफ जाए, केतु के क्षेत्र से निकल के रेखा बुध की तरफ जाए, ठीक है, ये भी यात्रा की रेखा है और ये सफलता का भी सूचक है। ऐसे लोग अपने जीवन में अचानक सफल होते हैं। कहते नहीं है कि जो है महीने 2 महीने 3 महीने बताओ कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कल तक हमारे साथ खेलता था, आज जो है कहाँ से कहाँ निकल गया। ये है, ये कहीं ना कहीं इसको जो है ये बढ़ाती है। ऐसे लोग टूर बहुत करते हैं, ऐसे लोग यात्राएं बहुत करते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो धनवानों की श्रेणी में आते हैं। अगर रेखा साफ स्पष्ट साफ है, किसी के नीचे काम नहीं कर सकते हैं, 10 लोगों को काम जो है अपने नीचे करवाएंगे। ऐसे लोग कोई भी यात्रा करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो प्लान्ड वे में करते हैं और उसका उनको फ़ायदा भी मिलता है। ऐसे लोग देश विदेश की यात्राएं खूब करते हैं, यात्राओं को भी दिखाता है देश विदेश की। अगर आप नौकरी में भी हैं तो नौकरी में बड़े पद तक किए ले जाती है और कहीं ना कहीं नौकरी में भी जो है आपको यात्राएं खूब कराएगी। यात्राओं से संबंधित चीज़ों को ये दर्शाती है। सूर्य पे अगर आपकी यात्रा रेखा जा रही है तो मैं शुरुआत में कहा हूं कि आप इसको सूर्य रेखा बोलिए, बुध रेखा बोलिए आपके ऊपर, लेकिन ये यात्रा की रेखा है। अगर केतु के क्षेत्र से या फिर यहाँ से भी जा रही है, चंद्रमा के आसपास से भी जा रही है, तो इसको यात्रा रेखा कहते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से हम लोग को बल मिलता है और अच्छा लगता है। जाते जाते जब भी आप वीडियो ख़त्म होगा, जब जाने वाले हों, तो उस समय पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा या फिर अभी लाइक पे बटन पे दबा दीजिए। अगर मान लीजिए सूर्य के ऊपर कोई रेखा जाए, ऐसे लोग कोई भी यात्रा करते हैं तो बहुत देख दाख के करते हैं, बड़े सतर्क होकर करते हैं। ऐसे लोग जब भी कोई यात्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्लान्ड वे में करते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए प्रतिष्ठा, नाम, धन, मान, सम्मान इत्यादि चीज़ों को भी दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ भी देती है, लेकिन ऐसे लोग यात्राओं से अपने आप को थोड़ा सा बचा के चलते हैं। बहुत ज़्यादा यात्रा करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है। मतलब यात्रा करेंगे, ठीक है, पहले मैं देखूंगा, वो देखूंगा, ये देखूंगा, वो देखूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा, वाली स्थितियां ये पैदा करता है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, एक बिंदु मैं भूल गया था, आपको यही बता देता हूं। अगर कोई रेखा चंद्रमा के क्षेत्र से, ठीक है, चंद्रमा के क्षेत्र से भाग्य रेखा पे निकले तो वो भी स्वाभाविक सी बात है, यात्राओं की रेखा ही कहलाएगी। यहां पर छोटी छोटी सी रेखाएं होती, ये भी रेखाएं यात्रा रेखा कहलाती हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं यात्राएं, और खासकर अगर कहा जाए भौतिक लाभ देती हैं ऐसे लोगों को यात्रा, जीवन में प्रतिष्ठा, नाम देती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए जहां पर भी रहेंगे ये फिर भी यात्रा करते रहेंगे। कोई ना कोई ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, और ख़ासकर अगर आप विदेश का सोचते हैं तो ये रेखा आपको विदेश लेके जाएगी, ये तय है। 90% वाली बात नहीं है, रेखा अगर स्पष्ट साफ बनी है 100% आप विदेश जाएंगे। धन और नाम दोनों को दिखाती है। ऐसे लोग यात्राओं के प्रेमी होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है भाग्य भी यात्रा करके चमकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। काम भी ऐसे लोग अगर कहा जाए भागा दौड़ी से संबंधित कार्य करते हैं, अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती होती है, अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती होती है।
अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपने देखा होगा कि ये ऐसे करके आ जाती है। ये रेखा इतनी बेहतर नहीं है। उस रेखा जो मैंने आपको पहले बताई उसकी बात अलग है, वो कहीं ना कहीं जो है उसका प्रभाव अलग है। इसका प्रभाव अगर कहा जाए बहुत सारे अन्य क्षेत्रों पे पड़ता है। एक दो बार मैंने इसका जिक्र पीछे भी किया है कि इस टाइप की रेखा का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, इसका प्रभाव अगर कहा जाए अन्य चीज़ों पे पड़ता है, और इसका प्रभाव अगर कहा जाए तो उससे बेहतर रेखा ये है। उसका प्रभाव जो है अलग अलग जगहों पे पड़ता है। ठीक है, उसका प्रभाव अगर कहा जाए अलग अलग जगहों पे पड़ता है। ये मस्तिष्क रेखा है। अब थोड़ा सा सावधानी वाली रेखा मैं बताता हूँ। कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो नुकसान पैदा करती हैं। चंद्रमा से कोई रेखा गई और मस्तिष्क रेखा पे आके रुक गई। ये यात्राओं से संबंधित चीज़ों में नुकसान, अवरोध, कष्ट देना। ऐसे लोगों को कभी भी कोई भी यात्रा करें तो सारी चीज़ों को देख लें, जल्दबाजी में किसी प्रकार की कोई यात्रा ना करें। ऐसे लोगों को यात्राएं बड़ी सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। यात्राओं में कहीं ना कहीं चोट चपेट को भी दिखाता है। ठीक है, वाहन गाड़ी भी आराम से चलानी चाहिए। वहीं पे अगर इसके ऊपर बॉक्स नुमा आकृति बन रही, उसमें जाके रेखा जो है खत्म हो रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं संकटों से आपकी रक्षा करेगी। ये संकटों से आपको प्रोटेक्ट करेगी। अगर यहाँ पर बॉक्स बन रहा है तो ये प्रोटेक्शन आपको देगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये कहीं ना कहीं उसका जो है तनाव आपका जो है कम कर देगी। एक रेखा होती ये, और रेखा जाके जो है ऊपर से हल्का सा मुड़ गई। ये भी अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों को भी यात्राएं बहुत देख दाख के ही करनी चाहिए। और ख़ासकर उनमें भी अगर कहें तो ऊपर जाके द्वीप बन गया, गाड़ी वाहन से आपको झटका लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये बेहद दिक्कतों को दिखाने वाली रेखा है और समस्याओं से संबंधित चीज़ों की रेखा है। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति को समस्याएं देती है। अगर ये मतलब शारीरिक कष्ट, मुख्यतः अगर कहा जाए शारीरिक कष्ट, यहाँ फाइनेंशियल, धन इत्यादि चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे लोगों को हमेशा देख दाख के और सोच समझ के ही ट्रेवल, गाड़ी वाड़ी इत्यादि चीज़ें जो है चलानी चाहिए। इस जगह पे क्रॉस का निशान है। ऐसे लोग यात्राएं बहुत करते हैं। ऐसे लोग घूमने फिरने के बड़े शौकीन होते हैं। ऐसे लोग छोटी मोटी यात्राएं करते रहते हैं। लंबी यात्राएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को लंबी यात्रा थोड़ा सा देख दाख के करनी चाहिए। बाकी ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। हाँ, यहाँ पर सावधानी विशेषकर अगर कहा जाए उन लोगों को रखना है जो, ये चंद्रमा से एक रेखा गई, मस्तिष्क रेखा पे मिले और इस जगह पे द्वीप। ठीक है, द्वीप का मतलब ये हो गया इस टाइप से बन रहा हो, इस टाइप से यव बन रहा हो, द्वीप बन रहा हो, जाली बनने लग जाए, इसको इसके ऊपर जो है इस टाइप से जाली बनने लग जाए। ठीक है, या कोई तिल दाग धब्बा इसके पास आने लग जाए। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के शरीर, शारीरिक और मानसिक कष्टों को दिखाता है। शरीर को कहीं ना कहीं ये दिक्कतें देता है। ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत में इसकी गिनती नहीं होती है। ऐसे लोगों को यात्राओं से संबंधित चीज़ों में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जाने से पहले लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। बाकी अपने हित मित्रों के पास भी इसको शेयर करिए। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।